दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे फ्यूचर स्कूटर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। क्योंकि पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस से तंग आकर लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है कि कौन सी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदें जो कि भरोसेमंद हो, वैल्यू फॉर मनी हो और आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सके। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत सारी नई नई कंपनियों के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया 2022 के बारे में, तो प्योर ईवी का जो नाम है वो भी टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आता है। क्योंकि प्योर ईवी के जो स्कूटर्स हैं उनकी एस्थेटिक लुक एकदम बढ़िया है, ऑन रोड प्रेजेंस आपको बढ़िया मिलती है, जो बैटरी है, पावर है, मोटर है, वो सब कुछ आपको जबरदस्त तरीके से मिलती है। और अब 10 बड़े चेंजेस के साथ में जो ई-ट्रांस नियो है प्योर ईवी का, वो आप लोगों के सामने है। और आज के वीडियो में ये सारे चेंजेस आपको बताने वाला हूं कि इसके बाद किस तरीके से ये स्कूटर आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो फ्रंट का जो टायर है वो 1900/10 का आपको मिलता है। कास्ट एलॉयज मिलते हैं, लेकिन जो एलॉयज का डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है। सस्पेंशन की अगर बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलता है। और ये जो चेंज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रबर का जो कवर है वो यहाँ पे सस्पेंशन पे लगा दिया है, ताकि धूल मिट्टी की वजह से सस्पेंशन में कोई भी इश्यू ना आए और आपको एक स्मूथ ड्राइव आपके स्कूटर में मिलती रहे। एबीएस फाइबर के जो मड गार्ड्स हैं वो आपको मिलते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी के मड गार्ड्स यहाँ पे हैं। दूसरा जो एलॉय का डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। और अब इस नए लुक के साथ में जो एलॉयज हैं वो आपको फ्रंट में मिलते हैं। तो ओवरऑल जो एस्थेटिक लुक है फ्रंट का वो काफ़ी बढ़िया स्कूटर का लगता है। और नॉर्मली जब आप रोड पे चलते हैं तो ऐसी अजीबो गरीब लुक कोई भी इस स्कूटर में नहीं लगती है कि देखने वाला ये कह दे कि यार ये कैसी इलेक्ट्रिक स्कूटर बना दी है। तो प्योर ईवी के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनका एस्थेटिक लुक काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। दूसरा जो चेंज है वो किया गया है साइड मिरर्स में, कि जो शेप है वो बिल्कुल राउंड और स्टाइलिश आपको मिलती है। पहले वाली भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसी मिलती थी, लेकिन अभी के जो साइड मिरर्स हैं वो आपको इस स्टाइल के साथ में मिलते हैं। बाकी जो एलईडी हेडलाइट है और काफ़ी अच्छा जो अट्रैक्टिव लुक के साथ में फ्रंट फेस है वो आपको स्कूटर में मिलता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पहले वाली ट्रांस नियो थी उसमें कैसे क्या एलॉयज आपको मिलते थे। टायर साइज आपको 1900/10 का ही मिलता था, लेकिन कास्ट एलॉयज में ये वाला डिज़ाइन आपको पहले मिलता था। और जो रबर कवर हैं सस्पेंशन के ऊपर वो भी आपको नहीं मिलते थे। तो ओवरऑल जो लुक है वो आप यहाँ पे पुरानी वाली ई-ट्रांस नियो की देख सकते हैं नई वाली ई-ट्रांस नियो के मुकाबले में। और जो साइड मिरर्स हैं उसकी लुक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना क्या चेंज किया गया है, जो कि एस्थेटिक लुक में थोड़ा सा फर्क यहाँ पे जरूर डालता है। तो जो एग्जिस्टिंग ई-ट्रांस नियो है और जो अपग्रेडेड ई-ट्रांस नियो है वो दोनों ही आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं कि एस्थेटिक लुक्स में कितना क्या फर्क आपको यहाँ पे लग सकता है। अब बात करते हैं तीसरे चेंज की। तो जो लेडी पिलियन का फुटरेस्ट है वो यहाँ पे अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है, थोड़ा सा बॉडी से दूर है और आसानी से आप उसको डिटैच कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो पोजीशन है वो पीछे की तरफ भी इसकी कर दी गई है। इसके बाद चौथे और सबसे बड़े चेंज की अगर मैं बात करूं तो जो सीट की लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर यानी कि 140 बढ़ा दी गई है। उसकी वजह से जो ग्रैब रेल्स हैं, यानी कि जो पांचवा चेंज स्कूटर में किया गया है, वो भी आपको चेंज दिख रहे हैं, काफी बड़े ग्रैब रेल्स दिख रहे हैं। और यहाँ जो लुक है वो थोड़ी सी पुरानी वाली ट्रांस नियो से आपको चेंज मिलेगी। जो चौड़ाई है वो भी 10 यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। तो कई सारे भाई जो कहते थे कि पुराने वाली ट्रांस नियो में जो सीट है वो 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो इश्यू अब उनका दूर हो जाएगा। पहले जो लेडी फुटरेस्ट है वो इस तरीके से आपको मिलता था, जिसको कि आप आसानी से ना ही डिटैच कर सकते थे और ना ही इतनी आसानी से रिप्लेस कर सकते थे। और जो पोजीशन थी वो भी थोड़ा आगे की तरफ थी। और जो ग्रैब रेल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा ग्रैब रेल आपको यहाँ पे मिलता था। और अब सीट बड़ी होने की वजह से जो ग्रैब रेल्स हैं वो काफ़ी पीछे तक चले गए हैं और काफ़ी लंबी जो सपोर्ट है ग्रैब रेल की वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो जो सीट है उसमें आप क्लियर डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ी सीट अब आपको यहाँ पे मिलती है। और ये एक बड़ा चेंज आप कह सकते हैं ई-ट्रांस नियो के लिए और उनके कस्टमर्स के लिए, कि अब बैठना बहुत ही ईजी इस स्कूटर पे हो गया है। तो जो सीट है वो बिल्कुल टेल लाइट के एज तक आपको यहाँ पे दिखेगी, जबकि पुराने वाली ई-ट्रांस नियो में
काफ़ी अंदर जो सीट है वो एंड हो जाती थी और टेल लाइट काफ़ी बाहर तक आपको दिखती रहती थी। लेकिन अब कोई टेंशन आपको नहीं है। ये पुरानी वाली ट्रेंड्स नियो पे दो लोग आपके सामने बैठेंगे और उनकी जो पोजीशन है बैठने की वो आप देख सकते हैं कि जो पिछले वाले पैसेंजर का पैर है वो काफ़ी आगे की तरफ है और काफ़ी घुटना बैंड हुआ है और पीछे भी भाई बिल्कुल स्पेस नहीं है। जो ग्रैब रेल्स हैं वो पिछले वाले पैसेंजर को बिल्कुल टच कर रहे हैं। अब इन्हीं दोनों लोगों को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ अपग्रेडेड वाली ट्रेंड्स नियो पे कि वहाँ पे कैसा क्या एक्सपीरियंस इनका रहता है। तो जब ये पैर रखते हैं तो देख सकते हैं कि जो पैर है वो कम मुड़ा हुआ है और ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है और पिछले वाले पैसेंजर के पीछे भी भाई बिल्कुल काफ़ी स्पेस इनको मिल रहा है। तो इजीली दो लोग इस पे बैठ सकते हैं। उसके बाद बात करूं छठे चेंज के बारे में तो वो आपको मिलता है रियर में, यानी कि जो रियर सस्पेंशन है वो अब अपग्रेडेड वाली ट्रेंड्स नियो में अपसाइड डाउन कर दिया गया है, जिससे कि आपको बेटर एक्सपीरियंस रहेगा जब आप रोड पे चलेंगे दो सवारियों के साथ में या गड्ढे वगैरह के रोड पे। और जो स्विंग आर्म कवर्स हैं उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्टाइलिश इस आर्म कवर को कर दिया गया है। जो कि कवरेज है पिछले वाले पहिए के आसपास वो भी ज़्यादा आपको मिलेगी और पिछले वाले व्हील की जो लुक है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त लुक के साथ में अब आपको पीछे वाला जो व्हील है वो मिलता है। तो ओवरऑल पीछे से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन साइड से देखने पे जो एस्थेटिक लुक है वो जरूर आपको चेंज मिलेगी। पीछे का जो टायर है वो आपको 3/10 का मिलता है और पिछले वाले व्हील में ही आपको मिलती है इस स्कूटर की मोटर, जो कि 1.5 किलोवाट नॉमिनल और 2.2 किलोवाट पीक पावर के साथ में आपको मिलती है और अच्छा जो पिकअप है वो आपको स्कूटर में मिल जाता है। अब बात करते हैं 8वें चेंज की। तो दो रिमोट कंट्रोल्स के साथ में दो चाबियां आपको पुराने वाली ट्रेंड्स नियो में मिलती थी, जिसमें कि जो इग्निशन स्विच है उसकी इस तरीके की लुक आपको मिलती थी और आप चाबी लगा के जो सीट ओपनिंग है या ऑन ऑफ का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते थे। अब अगर बात करें अपग्रेडेड ट्रेंड्स नियो की तो उसमें आपको दो रिमोट कंट्रोल्स के साथ में 4 चाबियां मिलती हैं। तो सेफ्टी के लिए है कि अगर एक आध चाबी खो भी जाए तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े नई चाबी बनवाने पे। और जो इग्निशन स्विच है उसकी जो लुक है वो भी यहाँ पे आपको चेंज और स्टाइलिश मिलती है। उसमें भी आप सेम फीचर यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट में घुमा के आप सीट को ओपन कर सकते हैं और राइट में आप जो ऑन ऑफ का फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो लुक वाइज भी चेंज है और 4 चाबियां अब आपको नई वाली ट्रेंड्स नियो में मिलती है। ये हैंगिंग हुक यहाँ पे आपको मिलता है, पार्किंग मोड का जो बटन है वो, और जो राइडिंग मोड्स हैं 1, 2 और 3 उसका बटन आपको मिलता है। ग्रिपेबल हैंडल यहाँ पे दिया गया है अच्छी सी लुक के साथ में और लेफ्ट साइड में हॉर्न का बटन, टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल और जो लाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। और ये है इस स्कूटर का नौवां चेंज, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि MID मीटर है वो पूरी तरह से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यानी कि राइडिंग के टाइम पे भी आपको बेटर विजिबिलिटी यहाँ पे मिलेगी और एक अच्छी सी जो लुक है वो आपकी आंखों के सामने रहती है। पुराने वाली जो ट्रेंड्स नियो थी उसमें आपको इस तरीके की जो 4 इंच की MID है वो मिलती थी और उसमें कहीं ना कहीं जो छोटे नंबर्स हैं वो आपको दिखते थे और शायद चलते टाइम थोड़ा सा विजिबिलिटी में फ़र्क पड़ता था। तो उसी का इम्प्रूवमेंट प्योर ईवी ने यहाँ पे कर दिया है। और अब बात करते हैं ई ट्रेंड्स नियो के 10वें चेंज के बारे में, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि पहले जो बैटरी थी वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में दी गई थी और कोई भी स्पेस बैटरी के आसपास में आपको नहीं मिलता था। इवन आप जो अपना चार्जर है स्कूटर का वो भी इसमें नहीं रख सकते थे। लेकिन अब अपग्रेडेड वाली ट्रेंड्स नियो में जो चार्जर है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसका स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है और जो इसेंशियल्स हैं वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी की पोजीशन है वो यहाँ पे स्लैंटेड कर दी गई है जिससे कि स्पेस ज़्यादा मिलता है और जो बैटरी है वो भी नीचे तक स्कूटर में बिल्कुल फिट रहती है। और जो केज है वो तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मेटल का आपको मिलता है, तो ना ही बैटरी के साथ ना ही स्कूटर के साथ कोई भी इशू आपको होने वाला है। पोर्टेबल बैटरी आपको ट्रेंड्स नियो में मिलती है, 15 kg के लगभग इस बैटरी का वेट है और जो बैटरी की पावर है वो है 2.5 किलोवाट आवर की और 60 वोल्ट की पोर्टेबल बैटरी आपको मिलती है। तो अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग प्लग है तो आप आसानी से वहां चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो बैटरी को निकाल के फ्लैट वगैरह में अगर आप रहते हैं तो वहां भी जाके चार्ज कर सकते हैं।
कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि 15 किलो के लगभग का जो वजन है वो आप इजीली उठा सकते हैं और इजीली इस बैटरी को आप वापस फिट कर सकते हैं स्कूटर में। और आपको बता दूं कि जो लिथियम बैटरी है वो भी प्योर ईवी इन हाउस बनाता है, तो बाहर से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत प्योर ईवी को नहीं है। मेड इन इंडिया ये पूरा स्कूटर है और आप बड़ी आसानी से इस मेड इन इंडिया स्कूटर को भाई खरीद सकते हैं। तो भाई ये थे प्योर ईवी ई-ट्रेंस नियो यानी कि जो अपग्रेडेड वाला मॉडल है उसके 10 चेंजेस, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 10 चेंजेस के बाद कितनी किफ़ायती ये स्कूटर आप लोगों के लिए हो सकती है। चार्जर आपको दिखा देता हूं। तो चार्जर के बॉक्स में आपको ये प्लग इन वायर मिलता है। उसके बाद जो चार्जर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो ये पार्ट है आप स्कूटर में लगा के, और दूसरे वाला जो पार्ट है वो डायरेक्ट प्लग में लगा के आप अपनी स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 3 यूनिट ये बैटरी खाती है। तो 15 रुपये में 120 किलोमीटर आप इजीली जा सकते हैं। 3 राइडिंग मोड्स आपको मिलते हैं। पहले मोड में अगर आप स्कूटर को चलाते हैं तो 35 से 36 तक की जो स्पीड है वो आपको मिलती है और लगभग 120 किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको मिल जाती है। दूसरे मोड में 45 तक की स्पीड आपको मिलती है और 105 से लेकर 110 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो आपको मिल जाती है। और तीसरे मोड में आपको 60 की जो स्पीड है वो मिल जाती है, यानी कि ये फुल स्पीड है स्कूटर की, जिसमें कि आपको 90 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो भाई मिल सकती है। और जो लोड कैपेसिटी है ई-ट्रेंस नियो की वो है 150 किलोग्राम, यानी कि 2 आदमी आसानी से स्कूटर पर बैठ के कहीं भी भाई जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कूटर के प्राइसिंग की। तो प्योर ईवी का जो अपग्रेडेड ई-ट्रेंस नियो है उसकी एक शोरूम कीमत है 78,999 रुपये। तो अगर आप भी 2022 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्योर ईवी का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें स्कूटर में आपको मिलती है, बढ़िया रेंज मिलती है और बढ़िया लुक्स के साथ में प्योर ईवी ई-ट्रेंस नियो आपको मिलता है। तो कांटेक्ट आप कर सकते हैं अपने नज़दीकी शोरूम्स में। द्वारका में भी इनका शोरूम है, जो कि आप एड्रेस अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और कांटेक्ट डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे है। तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राइड बुक कर सकते हैं, अपने लिए जो व्हीकल है वो बुक कर सकते हैं और जो प्राइस वगैरह है उन सब का आप आइडिया ले सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके किसी काम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।